नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और हमारी इस खास पेशकश बजट की भविष्यवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर आम और खास की चाहत यह होती है कि उसके पास अपनी कार हो ताकि जिंदगी का सफर आसान हो सके। कई लोग ऐसे होते हैं जो कई सालों से एक एक पैसा जुटाते हैं जिससे दहलीज पर उनकी खुद की कार पहुंच सके। इसके लिए लोग उस वक्त का बेसब्री से इंतजार करते हैं जब कार की कीमतें घटें। तो सवाल यह है कि 1 फरवरी को आ रहे बजट में क्या कार सस्ती होंगी या इसकी कीमतें बढ़ेंगी। इस खास शो में आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं, क्या होगा सस्ता क्या महंगा। अमीर हो, मध्यम वर्ग हो या फिर गरीब, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसके पास कार हो। इनकम और हैसियत के मुताबिक कार बड़ी या छोटी हो सकती है, लेकिन लोग यही चाहते हैं कि कार खुद की हो। हर इंसान कार खरीदना चाहता है ताकि सफर सुहाना हो सके, जिंदगी, कारोबार और नौकरी में रफ्तार आ सके। 1 फरवरी ये वो तारीख है जब देश का बजट आएगा। ये वो दिन है जब वित्त मंत्री अरुण जेटली अपनी पोटली खोलेंगे, समाज के हर तबके को सौगात देने की कोशिश करेंगे। लिहाजा ऐसे लोग जो खुद की कार खरीदना चाहते हैं, उनकी जुबान पर बस यही सवाल है। सवाल ये कि क्या आम लोग अपनी कार खुद खरीद पाएंगे? बजट के बाद कार सस्ती होगी या महंगी? बजट की पूरी फिल्म 1 फरवरी को देखिएगा, लेकिन उसका ट्रेलर हम आपको आज ही दिखा देते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके सपनों की कार सस्ती होगी या महंगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूस्ट अप आए, कार के ग्राहकों में इजाफा हो, कंज्यूमर सेंटिमेंट में बढ़ोतरी हो, इसके लिए बजट में वित्त मंत्री कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। जानकारों के मुताबिक बजट में वित्त मंत्री कॉर्पोरेट टैक्स में कमी करने का ऐलान कर सकते हैं। कार लोन पर ब्याज दरें भी घटाई जा सकती हैं, विदेशी निवेश आ सके, बिजनेस आसानी से हो सके, इसके लिए कारों के आयात शुल्क में कटौती की जा सकती है। उत्पाद शुल्क में भी कमी की संभावना है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की मांग है कि कॉर्पोरेट टैक्स 20% से ज्यादा ना हो। लग्जरी गाड़ियों पे विशलिस्ट के हिसाब से ज्यादा फालतू टैक्स ना लगाया जाए ऊपर से, और अगर टैक्स रेशियो कम कर दिया जाए तो थोड़ी गाड़ियां बढ़ जाए, मतलब सस्ती हो जाएंगी, तो सेल्स बढ़ने की हमेशा उम्मीद रहती है। कारपोरेट टैक्स में रिवीजन होना चाहिए। कारपोरेट टैक्स काफी ज्यादा है, 34% है, जो कि कंपनियों के लिए बहुत बड़ा कॉस्ट है। और इससे क्या होता है कि कंपनियां ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाती और उससे जॉब क्रिएशन भी नहीं होते। अगर जॉब क्रिएशन बढ़ानी है और प्रोडक्ट की कॉस्ट को भी कम करना है तो ये 20% के आसपास, 19 से 20% के आसपास होना चाहिए। भले ही सारे इंसेंटिव्स जो गवर्नमेंट दे रही है ऑटो इंडस्ट्री को वो निकाल ले, बट 20% के आसपास इसको करे। जानकारों का कहना है कि अभी विदेशी गाड़ियों पर आयात शुल्क इतना ज्यादा है कि भारत पहुंचते पहुंचते उनकी कीमतें आसमान छूने लगती हैं। ऐसे में जरूरी है कि इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाए। ऐसा हुआ तभी हिंदुस्तान में कारों की कीमत कम हो सकती है। अगर मैं बात करूं इंपोर्टेड गाड़ियों की, क्योंकि हम लोग वी इंपोर्ट पोलारिस, ऑल टेरेन व्हीकल, इंडियन मोटरसाइकिल, तो उसमें बहुत ज्यादा ड्यूटी 100+% की ड्यूटी लग जाती है, जिसकी वजह से वो एक आम जनता की जो यूज है उससे बाहर चली जाती है, तो और वो यूज ही नहीं कर पाता है। तो अब ऐसे प्रोडक्ट्स और जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, जो प्रीमियम व्हीकल्स आ रही हैं, यूटिलिटी आ रही हैं, इनको एक्सपेक्टेशन ये है कि थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया जाए, और डिफरेंशिएट करके जो यूटिलिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं उस पे तो कम से कम एक रीजनेबल ड्यूटी लगाई जाए, जिससे कि वॉल्यूम आए। कार खरीदने वालों और ऑटोमोबाइल सेक्टर को बजट से तो राहत मिल ही सकती है, लेकिन सबसे बड़ी राहत जीएसटी से मिलेगी। 1 जुलाई से एक देश एक टैक्स यानी जीएसटी लागू होने वाला है। इसके बाद कारें सस्ती होंगी। गाड़ियों पे लगने वाला कर बढ़ने वाला है या फिर कम होगा, इसका पता
तो 1 फरवरी के बाद ही पता लगेगा, जब आम बजट 2017 आपके और हमारे सामने होगा। लेकिन ऑटो जगत इस बार ये उम्मीद लगा रहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद निश्चित तौर पे जो छोटी गाड़ियां हैं वो जरूर सस्ती हो सकती हैं। आपको बताएंगे कि जीएसटी से कारें सस्ती कैसे होंगी, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जीएसटी है क्या। कार की फैक्ट्री में बनने से लेकर कस्टमर तक पहुंचने में 30 से 35% टैक्स की मार पड़ती है। केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क, कस्टम, सर्विस टैक्स जैसे इनडायरेक्ट टैक्स वसूलती है। देश के अलग अलग राज्यों में टैक्स की अलग अलग दरें लगती हैं। करों का ये बोझ आखिरकार कंपनियों और कस्टमर पर पड़ता है। नतीजतन कारें महंगी हो जाती हैं। लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद सिर्फ एक टैक्स लगेगा। ये सिस्टम पूरे देश में समान दर पर लागू होगा। सिर्फ एक टैक्स लगने से दरों में कमी आएगी। जीएसटी आने से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बहुत आसानी हो जाएगी। अभी एक मेजर प्रॉब्लम होती है, गाड़ियां आप प्लांट से मैन्युफैक्चर करके पूरे सब स्टेट्स में ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें स्टेट क्रॉस करना, उसमें टाइम, उसमें पेपर वर्क, वो सब आपका जीएसटी हटा देगा। अभी ऑटोमोबाइल कंपनियों को इतना ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ रहा है कि उनकी हालत खस्ता है। नोटबंदी के बाद तो मार्केट की कमर ही टूट गई है। ऑटो सेक्टर में अभी कंपनियां 30 से 47% तक टैक्स चुकाती हैं। जीएसटी लागू होने के बाद कंपनियों पर टैक्स घटकर 20 से 22% तक आने की उम्मीद है। जब टैक्स कम देना पड़ेगा तो कारें कम कीमत पर बनेंगी, कारोबार आसान होगा और आखिरकार खरीदारों को अपनी जेब भी कम ढीली करनी पड़ेगी। एक्सपेक्टेशन इंडस्ट्री की ये है कि जीएसटी के समय में एक करेक्शन हो जाए, जिससे कि जो हमारी कॉस्ट है वो एक आम जनता के लिए को पास करते हुए थोड़ा सा कॉस्ट कम हो, एंट्री लेवल व्हीकल्स की भी, प्रीमियम गाड़ियों की भी, और जिससे कि हमारा वॉल्यूम जो थोड़ा बहुत अभी डाउन हुआ है वो प्लस हो जाए और इंडस्ट्री में एक वाइब्रेंसी, जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर चाहिए, वो मिलता रहे। वहीं कुछ जानकारों का कहना है कि अगर सरकार जीएसटी में सेस लगाती है तो कार सस्ती नहीं होंगी। अगर गवर्नमेंट का ये इरादा है कि आगे चल के जीएसटी के बाद भी प्राइसेस सेम रहें, जिससे कि टैक्स कलेक्शन पे इम्पैक्ट ना आए, तो हमें नहीं लगता कि इस बजट में कुछ ऐसा होगा कि प्राइसेस घटेंगी या बढ़ेंगी। मतलब ये कि बजट के साथ साथ जीएसटी आम लोगों के लिए बड़ी सौगातें लेकर आ रहा है, जिससे आपके सस्ते कार का सपना साकार हो सकता है। शिवांग माथुर, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर को दरअसल जेटली साहब से बहुत उम्मीदें हैं। नोटबंदी के बाद बाजार में मंदी छाई हुई है, कारें बिक नहीं रही हैं, शोरूम से ग्राहक गायब हैं, लिहाजा सरकार बजट में इस तरह विशेष ध्यान दे सकती है। मेक इन इंडिया के तहत इस सेक्टर को बड़ा पैकेज मिल सकता है। उम्मीद यह है कि सरकार इलेक्ट्रॉनिक कारों को बढ़ावा देने के लिए खास ऐलान करे, क्योंकि ये कारें चलाने में सस्ती होती हैं। दूसरा, प्रदूषण का खतरा भी ना के बराबर होता है। देश की जीडीपी में ऑटो सेक्टर की हिस्सेदारी करीब 7% है। ये वो सेक्टर है जो करीब 3 करोड़ लोगों को रोजगार देती है। अब जबकि चंद रोज बाद संसद में आम बजट पेश होगा, लिहाजा ऑटो सेक्टर सरकार से तमाम उम्मीदें पाले बैठा है। उम्मीद ये कि इस बार वित्त मंत्री इस सेक्टर को नोटबंदी और नए साल का तोहफा देंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए इंसेंटिव में बढ़ोतरी कर सकती है। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं, जिससे ऑटो मार्केट की माली हालत दुरुस्त होगी। हम यही चाहते हैं सरकार से कि एक ट्रांसपेरेंट, लॉजिकल और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाएं और इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, इन द सेंस कि सिर्फ जीडीपी का योगदान ही नहीं, बट एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनाएं। सरकार मेक इन इंडिया की रफ्तार को बढ़ाना चाहती है। पीएम मोदी चाहते हैं कि भारत में ज्यादा से ज्यादा निर्माण हो, आयात पर निर्भरता घटे। जाहिर है ये तभी संभव है जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर ध्यान दिया जाएगा। जब देश में कारों का निर्माण होगा तो उनकी कीमतें घटेंगी। जानकार ये भी कहते हैं कि बजट और जीएसटी लागू होने के बाद लग्जरी कारों की कीमत पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन छोटी और मीडियम सेगमेंट की कारें सस्ती होंगी। छोटी कारें करीब 45,000 रुपए सस्ती हो जाएंगी। इतना ही नहीं,
मिनी एसयूवी की कीमतें भी घटेंगी। मतलब ये कि जो कार अभी तक 3 लाख में मिलती है वो आपको सिर्फ 2.5 लाख में मिलेगी। सुनने में ये आ रहा था अभी तक, हालांकि फुल टैक्सेशन तो बजट पे ही पता चलेगा कितना है, कि कुछ टैक्स कम हो सकता है गाड़ियों पर। अगर ऐसा होता है तो थोड़ी गाड़ियां सस्ती हो सकती हैं, पर इसकी क्लैरिटी बजट आने पर ही आ पाएगी। तो अभी थोड़ा स्पेकुलेशन है इस बारे में। मोदी सरकार चाहती है कि देश इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को अपनाए जिससे वायु प्रदूषण कम हो। इसके लिए सरकार ने पिछले साल फेम योजना की शुरुआत की थी। फेम स्कीम हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने की योजना है। फेम योजना को सरकार अब तक 795 करोड़ का योगदान दे चुकी है। उम्मीद है कि 2017 के बजट में सरकार इसके लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। नवंबर से लागू हुई नोटबंदी के बाद सुस्त पड़े ऑटो बाजार को आम बजट 2017 से बेहद उम्मीदें हैं। ऑटो इंडस्ट्री चाहती है कि इस बार सरकार इस बजट में इंडस्ट्री के मॉडर्नाइजेशन और हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने का उपाय करे। और वहीं इस बजट में सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि एक आम ग्राहक का जो सेंटीमेंट है वो सुधरे ताकि कारोबार में वृद्धि हो सके। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ऑटो सेक्टर को स्पेशल पैकेज मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ऑटो सेक्टर के साथ साथ ग्राहकों को भी फायदा होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होती है, लिहाजा इनकी कीमतें भी कम होती हैं। वहीं पेट्रोल डीजल के मुकाबले इन गाड़ियों को चलाना भी सस्ता होता है। क्योंकि देश में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, लिहाजा सरकार इसे हर हाल में बढ़ावा देगी ताकि हवा में जहर न घुले, ताकि लोग स्वच्छ हवा में सांस ले सकें। मौका और माहौल पूरी तरह से मुफीद है। उम्मीद है कि बजट और जीएसटी आने के बाद कार खरीदना और कारों की सवारी करना सस्ता और आसान होगा। शिवांग माथुर, दिल्ली न्यूज़ 24।